जिससे कि ये सिद्ध किया गया कि आप जो सरकारों का जो खुलासा करके बापूजी के विषय में आप जो तथ्य रख रहे हैं वो वास्तव में आप सरकारों को संत आसाराम जी बापू के खिलाफ कर रहे हैं। ये तथ्य रखकर मेरे मनोबल में काफ़ी अजीब ढंग के प्रहार किए गए। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि क्रांतियुद्ध प्लेटफॉर्म में बहुत ही सीमित दायरे में सीमित तरीके से कंटेंट डाले जा रहे हैं। मेरे कहने पर सरकारें बापूजी के खिलाफ हो जाएं ऐसा तो कुछ समझ में आता नहीं है। जिस तरीके से संत आसाराम जी बापू ने जो सिखाया, समाज को गुमराह नहीं करो, समाज को सही दिशा और सेवा के रूप में हमेशा अपना दायित्व अदा करो। मेरा मनोबल बरकरार रहेगा क्योंकि जिन शक्तियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन गुरु से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आखिर उनकी शक्ति और उनका सामर्थ्य मुझे पता है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांतियुद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई सालों से जो अध्ययन किया, भारत देश को किस दिशा की ओर लेके जाया जा रहा है, यानी कि पूरे विश्व में जो अभी हालात बने हैं और ये हालात मानवता को किस ओर लेकर जा रहे हैं, इस पर मैंने जो बहुत सारी सीरीज बनाई, कंटेंट बनाया, वो क्रांतियुद्ध चैनल में क्रमबद्ध तरीके से मैं कई सालों से सतत डालता चला आ रहा हूँ। और मैं आपको ये बताता चला आ रहा हूँ कि जो आपके रियल हितैषी हैं, आप उनकी ओर लौटें, क्योंकि वास्तव में जब ऐसे हालात देश में बनते हैं या फिर विदेश में बनाए जाते हैं तो ऐसे वक्त में हमारा हितैषी कौन है, कौन हमारे साथ ईमानदारी से खड़ा है, हमको कौन किस दिशा में लेके जा रहा है, इन तमाम बातों में विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। पिछले कई सालों से यानी 11 साल 6 महीने से संत आसाराम जी बापू जेल में है। आखिर संत आसाराम जी बापू किन अत्याचारी ताकतों के आँखों के किरकिरी बन चुके थे, यानी जो ताकतें हैं उनकी मार्ग में रोड़े आ रहे थे। तो उन ताकतों पर अध्ययन करके बहुत सारांश तरीके से मैंने आपको क्रांतियुद्ध प्लेटफॉर्म के माध्यम से तथ्य रखे कि भारत देश में जो राजनीति पदों में बैठे हैं वो लोग क्या हैं, षड्यंत्र ऊपर से उठता है तो नीचे तक जाता है तो उसमें किन किन लोगों की कैसी भूमिकाएं बनती हैं या बन रही हैं। मैंने अपनी बात को रखते हुए कई ऐसे इंटरव्यूज़ रखे जिससे कि बहुत सारे खुलासे हो सकें। भारत देश के काफ़ी जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, संतों में जिनका अहम स्थान आता है, उनके भी ओपिनियन मैंने क्रांतियुद्ध चैनल के माध्यम से आपके सामने रखा कि संत आसाराम जी बापू की उस समय जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है। पक्ष देख लेते हैं, सरकारों के पक्ष आते हैं तो काफ़ी लोगों ने कांग्रेस को गलत ठहराया, तो काफ़ी लोगों ने जो तत्कालीन सरकार है उसको गलत ठहराया, काफ़ी लोगों ने तर्कात्मक तरीके से उत्तर दिए। अब सवाल ये आ जाता है कि मुझे जो मैं आज विश्लेषण कर रहा हूँ इसका सारांश क्या है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि क्रांतियुद्ध प्लेटफॉर्म में बहुत ही सीमित दायरे में सीमित तरीके से कंटेंट डाले जा रहे हैं और पिछले 20 दिनों से आप देख रहे होंगे कि कंटेंट बहुत ही कम जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे सामने आए कि आखिर आप जो सरकारों को कटाक्ष करते हैं, सरकारों के ऊपर कटाक्ष करते हैं और संत आसाराम जी बापू के विषय में जो ये तमाम बातें रखते हैं सरकार के लिए, तो होता क्या है कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू नहीं चाहते कि हम सरकारों से लोहा लें, हमको सरकारों के साथ मिलके चलना होगा। यानी बहुत सारे सवाल जवाब मेरे सामने रखे गए जिससे कि ये सिद्ध किया गया कि आप जो सरकारों का जो खुलासा करके बापूजी के विषय में आप जो तथ्य रख रहे हैं वो वास्तव में आप सरकारों को संत आसाराम जी बापू के खिलाफ कर रहे हैं। ये तथ्य रखकर मेरे मनोबल में काफ़ी अजीब ढंग के प्रहार किए गए। मैंने इन तमाम चीज़ों को फिर से सोचा, अध्ययन किया। काफ़ी लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि बापूजी का सपना है कि भारत विश्वगुरु बने, और काफ़ी लोग यहाँ तक उस कंटेंट को जोड़कर बोलते हैं कि अभी की जो तत्कालीन सरकारें हैं ये विश्वगुरु के लिए ही काम कर रही हैं और बापूजी की कृपा से ये सरकारें पदों में बैठी हुई हैं। और ये जो देश के जो नेता हैं अभी जो भारत को विश्वगुरु के पद की ओर ले जा रहे हैं, ये तुम देखना, भारत अभी जैसे पूरे विश्व में अपना स्थान बना चुका है वैसे ही कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि भारत पूरे विश्व में श्रेष्ठ हो जाएगा। आप क्यों कटाक्ष करते हैं? पिछले 11 साल 6 महीने से संत आसाराम जी बापू जेल में हैं। आप खामोखाम सरकारों को बापूजी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। भाई, मैं तथ्यात्मक तरीके से कंटेंट समाज के सामने प्रेजेंट करता हूं जिससे कि इनकी पोल पट्टियां खुलें, वो भी तथ्यात्मक तरीके से। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन गढ़ंत बातों को बताकर या बनाकर आपके सामने आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरे कहने पर सरकारें बापूजी के खिलाफ हो जाएं ऐसा तो कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं
जो सरकारों की जो गंदी नीतियां हैं उनका ऐसे स्पष्टीकरण करते हैं, ऐसे खुलासे करके आपके सामने रखते हैं कि शायद मैं उनका 5% भी हिस्सा नहीं हूँ। मैं अपना कर्तव्य समझ के जिस तरीके से संत आसाराम जी बापू ने जो सिखाया, समाज को गुमराह नहीं करो, समाज को सही दिशा और सेवा के रूप में हमेशा अपना दायित्व अदा करो। उसी प्रकार से जब संत आसाराम जी बापू पर अत्याचार हुए और मैंने देखा कि जो पैरेलल ताकतें अत्याचार कर रही हैं, इनके मंसूबे कितने गहरे हैं उस पर अध्ययन किया जाए। तब हम अध्ययन करके जो तथ्य निकले उसके आधार पर जो मैंने सारांश प्रेजेंट किया कि वास्तव में जो सरकार मानवता का जो हरासमेंट कर रही है और जो मानवता के हितैषी जो संत हैं या जो लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे रख रही हैं, या उनका जो टोटल मंसूबा है कि इस देश में हितैषियों को ख़त्म करके आर्टिफिशियल हितैषियों को खड़ा करके इस देश को किसी और ही दिशा में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादाओं ने जो स्क्रिप्ट दी है और जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर पदों में बैठाए गए हैं वो उन स्क्रिप्ट पे आसानी से काम कर रहे हैं। ऐसी भाषा का उपयोग ना करें जिससे कि आप ये सिद्ध हो कि बापूजी की संस्था और बापूजी सरकार के खिलाफ है। मैंने अपने वीडियोस में क्रांति युद्ध में आप कोई भी कंटेंट उठाकर देख लें, कभी भी मैंने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया है। और मैंने संत आसाराम जी बापू के विषय में जो सरकारी तथ्य दिए हैं वो तथ्यात्मक तरीके से मैंने उस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि वास्तव में सरकारों का क्या रोल है और बापूजी क्या कर रहे हैं, ये इस ढंग से मैंने प्रेजेंट किया है। फिर काफ़ी लोग मेरे से जो वाद विवाद करके जो सवाल खड़े कर रहे हैं आज के समय कि आप बिल्कुल भी क्रांति युद्ध प्लेटफॉर्म से सरकारें और बापूजी को कंपैरिजन मत करें। अब ये समझ में नहीं आता है कि संत आसाराम जी बापू के बहुत सारे शिष्य हैं। कुछ ऐसे शिष्य हैं जो उनके चरणों में समर्पित हैं, कुछ ऐसे शिष्य हैं जो समाज में रहते हैं। संत आसाराम जी बापू ने गरीब से गरीब व्यक्ति को दीक्षा दी है और अमीर से अमीर व्यक्ति को अध्यात्म का ज्ञान दिया है। उनका भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य में मैं भी अपना एक दायित्व अदा करता हूँ कि अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इस अत्याचार का अध्ययन करके जो मेरे अंदर योग्यता है, जो मैं एक पत्रकारिता की भूमिका अदा करते हुए इस इतने बड़े खुलासे को आपके समाज के सामने रख कर जो संत आसाराम जी बापू का एक पक्ष नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको मैं सही तरीके से समाज के सामने रख सकूं। अगर मैं रखता हूं तो पेट में दर्द किसको होता है? चलिए, अगर दर्द होता भी है तो कई लोग मेरे से सीधा सीधा लांछन लगाते हैं कि आप कटाक्ष कैसे करते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती जब मैंने आपको बोला कि मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ। संत आसाराम जी बापू का एक ऐसा विषय है कि जो राजनीति प्रपंच में ऐसा डुबोकर उसको षड्यंत्र का रूप दिया गया है कि जिसकी आप तह थोड़ा भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी तह में पूरे राजनीतिक एजेंडा कंट्रीब्यूटर लोग बैठे हुए हैं। अब ये एजेंडा कंट्रीब्यूटर लोगों का अगर मैं खुलासा नहीं करता हूँ तो सच्चाई समाज तक कैसे जाएगी? अभी आप देखें कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आश्रम ये ज्ञापन में बड़े ही अच्छे तरीके से इस बात को लिखते हैं कि आप संज्ञान में लें, संत आसाराम जी बापू के विषय को संज्ञान में लें, संज्ञान में लें। और यही प्रक्रिया पिछले 11 सालों से चली आ रही है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम सहिष्णु हैं, संत आसाराम जी बापू के पक्ष को हम सहिष्णु ढंग से ही रखेंगे। ठीक है, 11 साल 6 महीने से सहिष्णु तरीके से ही संत आसाराम जी बापू का पक्ष रखा जा रहा है। आप कोई भी एक ऐसा कंटेंट बता दीजिए कि संत आसाराम जी बापू के प्लेटफॉर्म से सरकारों के खिलाफ बड़े पैमाने में आवाज़ उठा दी गई हो या उनके नेगेटिव तरीके से आवाज़ें प्रेजेंट कर दी हो समाज में, या तोड़फोड़ कर दी गई हो समाज के जो सरकारी संसाधन है उनकी। ऐसा तो हुआ नहीं है। 11 साल 6 महीने से सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चली आ रही हैं, सहिष्णु तरीके से सब चीज़ मैनेज हो रही है। संत आसाराम जी बापू भी शांति बनाकर रखो, इस देश में बड़ी जवाबदारी के साथ, इस देश में संविधान है उसको मानते हुए या फिर जो न्याय प्रणाली है उसको उसकी सीमाओं को देखते हुए संत आसाराम जी बापू ने सभी लोगों को नियंत्रण रखा है, आज भी नियंत्रण रखा है। मैं आपको पहले से भी उदाहरण देता चला आ रहा हूँ कि संत आसाराम जी बापू की जगह पर आप वाई दबे अगर कोई नेता होता तो आज ईंट से ईंट बच जाती। बापू ने धर्मांतर रोका, बापू इस देश में परिवार व्यवस्था को जोड़ने का काम कर रहे थे। बापू इस देश में भारत की जो अध्यात्म जो आत्मा है उसमें उसको लोगों के अंदर प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे थे, जिससे कि मनुष्य अशांत ना हो, परिवार से जुड़ा रहे, अध्यात्म से जुड़ा रहे। जो मनुष्य का सही मर्म है जीवन का, आत्मज्ञान को पा लेना, ईश्वर को पा लेना, वहां तक वो अपनी यात्रा पूरी कर ले। इसके लिए संत आसाराम जी बापू जो काम कर रहे थे और जो काम जिन ताकतों को रास नहीं आ रहा था, मैं उनका भेद उजागर करता हूं। उसमें फिर लपेड़े में सरकारें आ जाती हैं, लपेड़े में इस देश के प्रधानमंत्री आ जाते हैं, कुछ नेता आ जाते हैं। अब मैं क्या गलत करता हूं? आप इस बात को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल ताकतों को संत आसाराम जी बापू के ऊपर हो रहे अत्याचार के विषय को लेकर मैं उजागर करता हूं, तो मैं क्या गलत करता हूं? इस विषय को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफ़ी लोग जो मेरे से
वाद विवाद करते हैं। एक तो क्या है कि क्रांति युद्ध में जो लोग ऐसा वाद विवाद करते हैं और जो अपनी मनोपोली बना लेते हैं, वो एक तो क्रांति युद्ध के काफ़ी एपिसोडों को ढंग से देखते नहीं है, पूरा सुनते नहीं है, और जो तत्व हैं उस पर विचार तो करते नहीं है। अंधभक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं कि इनको ऐसा लगता है कि धारा 376 हट गई और राम मंदिर बन गया और देश में बहुत ही अहो ध्वनि अहो रूपम, पूरे विदेश में गान चल रहा है भारत के नाम का, और पर भारत को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है? उस गान के ऊपर, उस धारा 376 के बदले, राम मंदिर बनाने के बदले, इस देश का नाम ऊंचा करने के बदले जो सौदे किए जा रहे हैं, यहाँ मानवता और संस्कृति का, मनुष्यता का दमन किया जा रहा है, मनुष्य के स्वास्थ्य का दमन किया जा रहा है, उसके विषय में तो कोई बात करता नहीं है। और संत आसाराम जी बापू स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन का आधार और लोगों के जीवन में भगवत भाव कैसे प्रगटे, इस विषय में ही काम करते रहे, और संत का स्वभाव ही यही होता है। तो क्या भारत को जो लोग बोल रहे हैं विश्वगुरु के पद में अभी आगे बढ़ रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं और जो एविडेंस सामने खड़े हुए हैं भारत के, और जिन एविडेंसों में थोड़ा अध्ययन करो तो पता चलता है कि भारत किस दिशा में जा रहा है, पूरे विश्व का समाज किस दिशा में जा रहा है। चंद एलिट्स पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं और भारत को कंट्रोल कर रहे हैं। आज काफ़ी लोग जब मैसेज करते हैं तो उसमें कितना बढ़िया तरीके से लिखते हैं। मैं एक मैसेज में पढ़ रहा था कि साइट से निकला हुआ मैसेज था, एक ग्रुप में काफ़ी जो भक्तगण हैं संत आसाराम जी बापू के, तो ग्रुप में मैसेज था कि हम माननीय देश के प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है भारत को विश्वगुरु बनाना, उस लक्ष्य का हम वास्तव में सराहा रहे हैं, और हमारे गुरुजी यानी संत आसाराम जी बापू भी चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने। तो जो मोदी जी विश्वगुरु पद के लिए काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत ही अच्छा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप संत आसाराम जी बापू का विश्वगुरु जो लक्ष्य है और जो मोदी जी का जो बनाया हुआ विश्वगुरु लक्ष्य जो चल रहा है, एक आर्टिफिशियल लक्ष्य और एक वास्तव में भारत देश की आत्मा को मजबूत करके, प्रतिष्ठित करके, लोगों को मजबूत करके बनाने जाने वाला लक्ष्य, उसमें और इतने अंतर नहीं समझते आप कहाँ आर्टिफिशियल लक्ष्य को, जो संत आसाराम जी बापू का भारत विश्वगुरु लक्ष्य है, उसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी आप खुद WHO का आंकड़ा देख लीजिए कि पूरे विश्व की 800 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें जो 250 करोड़ जनसंख्या है उसको पक्का है कि मेरे को बस एक ही टाइम का भोजन मिलेगा, दूसरे टाइम का भोजन मिलेगा नहीं। और उसमें से 80 से 90 लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से पता है कि मुझे मात्र एक टाइम का भोजन मिलेगा, दूसरे टाइम मुझे भूखा सोना पड़ेगा, और वो भोजन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसकी भी कोई भरोसा नहीं है। मतलब 800 करोड़ जनसंख्या में 80 और 90 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो आज पूरी तरह से भूखा और लाचारी में अपना जीवन यापन कर रही है। लोग बेरोजगार हैं। धर्म का आचरण कितने लोग कर रहे हैं? क्या वास्तव में मनुष्य धर्म का आचरण की ओर जा पा रहा है? इस देश में स्वास्थ्य के नाम पर हो क्या रहा है? आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? संत आसाराम जी बापू ने बोला कि अध्यात्म की ओर आगे बढ़ो, आसन, प्राणायाम, योग और भगवत भाव में अपनी गति आगे करो। तो इन लोगों ने लोगों के बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। अब परिवार व्यवस्था किस तरीके से चरमरा रही है आप देखें। छोटे छोटे बच्चों की किडनियां फेल हो रही हैं, लोगों को ब्रेन ट्यूमर बन रहे हैं, माइग्रेन के पेशेंट हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखें, 15 से 20 साल के बच्चों को देखें आप, माइग्रेन के पेशेंट बन रहे हैं। उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है। बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने बच्चे पैदा किए इंसानों के, कि मुर्गी बच्चे पैदा किए हैं। इन हालातों में समाज को लेके जाया जा रहा है। जॉम्बी बने की ओर लोगों को ऐसे ढकेला जा रहा है कि आप देखें बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग कार्टून से लेकर बड़े में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पर जो उनको दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, उसकी चकाचौंध में किस तरीके से युवा पीढ़ी धुआं की खाई में गिर रही है। अब वहीं पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि आप अपने खुद हृदय में अपने हाथ रखें कि जो लोग आर्टिफिशियल विश्वगुरु से रियल जो संत आसाराम जी बापू का विश्वगुरु है उससे कंपैरिजन करते हैं। आप अपने हृदय में हाथ रख के बोलें कि पिछले 50 सालों में से 40 साल से संत आसाराम जी बापू दिव्य प्रेरणा पुस्तक का प्रचार करते रहे, यानी एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का प्रचार करते रहे। उसमें परिवार व्यवस्था जोड़ना, युवा जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करना, ब्रह्मचर्य का महत्व बच्चों को सिखाना, यही करते रहे। और आज बच्चों को क्या दिया जा रहा है? जब तक वो बड़ा हो पाता है, जब तक उसका दिल और दिमाग उससे छीन लिया जाता है। यानी फिर जो कंट्रोल पॉलिसी में जो एलिट से बैठे हुए हैं उनके माध्यम से ऐसा दिल और दिमाग बच्चों को पकड़ाया जाता है कि उसको पकड़कर बच्चा मात्र ज़ॉम्बी, अपने धर्म से विहीन होकर, अपने परिवार व्यवस्था से विहीन होकर एक नई दुनिया में अपना जीवन यापन करता है।
तो जो सरकारें एजेंडा कंट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग, एलिट्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल पॉलिसी में काम कर रही है, क्या वो वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर ले जा रही हैं? आप भारत में अपना हृदय में हाथ रख के बोलिए कि जो स्वाभिमान की बात करने वाला इस देश में, इंसानियत को पाठ सिखाने वाला इस देश में गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ बड़े पैमाने में उठाने वाला, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप चिल्ला दो, बड़ी बड़ी बातें बोल दो, ऐसा नहीं। भारत के करोड़ों लोगों को जोड़कर, करोड़ों लोगों को खड़ा करके एक प्लेटफॉर्म में बैठाकर अध्यात्म की यात्रा कराने वाला और ऐसी ताकतों से लोहा लेने वाला क्या कोई इंसान भारत देश में दिखता है आपको? लेकिन आज से 11 साल 6 महीना पहले संत आसाराम जी बापू दिखते थे। आप आज देखें कि जब उनकी सभाएं होती थी तो लाखों लोग एक जगह इकट्ठे होते थे, अध्यात्म का अनुसरण करते थे। लोग पेप्सी, कोका कोला, जो वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, जो पेय पदार्थ हैं, उनको छोड़ देते थे। आप मेरी बातों में यकीन मत करें, आप प्रैक्टिकल देखें। संत आसाराम जी बापू का शिष्य है, आप उसके घर जाएं और उससे चाय मांग कर देखें तो उनके घर में चाय तक नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? संत आसाराम जी बापू क्या चाय से कोई दुश्मनी थी स्पेशल क्या? वो चाय एक जहरीला कंटेंट है। यानी बापूजी ने इतना कंट्रोल पॉलिसी में वास्तव में जो अत्याचार है उससे बचाकर समाज को रखा कि आज देखें कि उनके लोग ना मांस का सेवन करते, ना मदिरा का सेवन करते, ना गलत चीज़ों का सेवन करते, यहाँ तक कि चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये तमाम चीज़ों से दूर हटकर अपने भारत का, अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करके आगे चल रहे थे। इसलिए इन ताकतों को प्रॉब्लम आ रही थी। अब मेरा जो आज सवाल है, ये विश्लेषण तो मैं कई एपिसोडों में कर चुका हूं और आपको ये तमाम चीज़ें पता भी होंगी अगर आप क्रांति चैनल से जुड़े हैं। तो मेरा जो आज सवाल है, मेरा जो दर्द है, वो दर्द आज मैं इसलिए आपके सामने बयां कर रहा हूं। जो मेरे सामने सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आप संत आसाराम जी बापू के सब्जेक्ट को राजनीति से मत जोड़ें। अब समझ में ये नहीं आता है कि संत आसाराम जी बापू ने इतने बड़े पैमाने में काम किया। एक तो धर्मांतरण से लोहा लिया, जो गरीब बेचारे आदिवासी हैं, निहत्थे लोग हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो संत आसाराम जी बापू के हृदय से निकलता था कि सरकारें आखिर क्यों नहीं सुनती हैं। तो सरकारों से संत आसाराम जी बापू ने लोहा लिया। एक नई सरकार को बनाने की कोशिश की कि भाई अच्छे लोग पदों में आए, इसलिए सोचा कि भाई अच्छे लोग आएंगे पदों में तो देश में अच्छा काम होगा। पता चला कि वही ऐसे लोग निकले, आस्तीन के सांप निकले, जिन्होंने संत आसाराम जी बापू का यूज किया और उन्हें अंदर कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं नेशनल और इंटरनेशनल षड्यंत्र की बात कर रहा हूं और मैं फिर से बार बार बोलता हूं अपने एपिसोडों में कि षड्यंत्र की जड़ें ऊपर से लेकर नीचे तक होती हैं। मैं इतना नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूं, नीचे का हिस्सा नहीं दिखा रहा हूं। सपोज मैं कई बार एग्जाम्पल तौर पर बता भी चुका हूं कि जो नीचे लेवल का हिस्सा कैसे पनपता है। संत आसाराम जी बापू ने व्यवस्था चलाई, समाज के ही लोग वहां पर आए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपके ही परिवार से बहुत सारे लोग आए जो आश्रम में समर्पित हुए, और फिर जब संत आसाराम जी बापू ने उन्हें उठाना चाहा, उन्हें अच्छा बनाना चाहा, उन्हें जो ज्ञान है भारतीय संस्कृति का जब वो अच्छी ईमानदारी से देना चाहा तो उनकी नीयत बिगड़ गई। वो गलत काम करने लगे, आश्रम छोड़कर भागे और संत आसाराम जी बापू के खिलाफ खड़े हुए, जिन्हें आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह वगैरह सब देखा होगा। वो लोगों ने विरोध करके कैसी ताकतों से पैरेलल ऑपरेट होकर आज भी काम कर रहे हैं। तो आप सोचें कि जो नीचे की जड़ है ऊपर तक कैसे गई हुई है संत आसाराम जी बापू के खिलाफ। मैं जो नीचे की जड़ है उसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ता, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी जो संत आसाराम जी बापू के साथ खेली गई है, जिन ताकतों ने संत आसाराम जी बापू के साथ इस भारत में भारत की आत्मा अध्यात्म के साथ खिलवाड़ किया है ना, परिवार व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है। ऐसे संत जो स्वाभिमान सिखा रहे हैं भारत को, भारत की जनता को और भारत की युवा पीढ़ी को, उनको जो सलाखों के पीछे भिजवाने का जिन ताकतों ने काम किया है ना, मैं अपना कर्तव्य समझकर उन तमाम लोगों को एक्सपोज करता रहूँगा। जिनके पेट में दर्द हो रहा है, एक बार आप अपने हृदय में हाथ रखकर बोलें कि क्या वास्तव में आज जो संत आसाराम जी बापू के साथ हो रहा है, अगर आप इन तमाम चीज़ों को नहीं समझेंगे और आप ऐसी ताकतों से अपने हक की मांग करें, मैं मांग रहा हूँ, मैं मानता हूँ, जो वास्तव में अपना ओपिनियन बनाकर बैठे हुए हैं कि ऐसे हितैषियों को उनको ख़त्म करना है, साइड ही कर देना है, तो आप उनसे हक की जो मांग है उस मांग को आप बुलंद बनाएं। मैं आपको पहले भी कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि अगर देखिए आपके गांव लेवल की लड़ाई है तो आप ग्राम पंचायत में जाके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं उसका। अब ग्राम पंचायत लेवल की लड़ाई है तो आपको जिला लेवल में जो कुछ ऊंचे अधिकारी हैं उनसे आपको बात करना पड़ेगी, डीएम एसडीएम वगैरह से बात करना पड़ेगी। अब आपकी एसडीएम लेवल से लड़ाई है, डीएम लेवल से लड़ाई है तो आपको इस देश के जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, उनसे बात करना पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री से सीधी लड़ाई है तो प्रधानमंत्री से बात करना पड़ेगी। जब आप देश का प्रधानमंत्री ही ओपिनियन बनाकर बैठा है कि इस देश के हितैषियों को खत्म ही कर देना है, साइड कर देना है, तो आपको कितने बड़े लेवल की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना।
जो व्यक्ति ओपिनियन बनाकर बैठा ही हुआ है कि हमको ये काम करना ही है, हमको फंता साराम जी बापू को रिलीफ ही नहीं देना है, तो उसके लिए आपको किस लेवल की लड़ाई पर काम करना पड़ेगा? ये आप योजना आप ही लोग बनाएंगे। संत आसाराम जी बापू ने इस देश को सही मार्गदर्शन दिखाया है। आज भी संत आसाराम जी बापू के पास कैसे षड्यंत्र से फाइट करना है वो तमाम योजनाएं हैं। संत आसाराम जी बापू उसके साथ बैठकर या पत्र व्यवहार के माध्यम से या सही समय पर सही वक्त में सही काम हो, ये अपेक्षाएं आज समाज के बहुत सारे लोग रख रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आक्रामक होइए, सरकारों का साथ जरूरी है क्योंकि वो पदों में बैठे हैं, उनका एक दायित्व है, आप उनके अंडर में आते हैं समाज, और वो एक शासन है, शासन के प्रभुत्व हैं, वो एक प्रतिनिधि है, उनका दायित्व है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप समझौता करके चलिए, आप चलते ही हैं, आप उनके अकॉर्डिंग जो उनकी व्यवस्थाएं बनाई गई, आप इनकम टैक्स भरते हैं, सारी चीज़ें भरते हैं, समाज में वो सेवा करते हैं, वो टैक्स आप उनको देते हैं, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस नियम के अकॉर्डिंग आश्रम व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब तो चल ही रहा है ना। लेकिन जो अत्याचार हो रहा है, जो अनसुनी हो रही है, उसके खिलाफ तो आप सरकारों से सीधा सवाल करें ना, हक की मांग करें ना। आज भी वही लैंग्वेज हम यूज करते रहेंगे कि आप आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, आप इस विषय को संज्ञान में लें। तो अब जब वो प्रधानमंत्री संज्ञान में ले ही चुके हैं कि हमको नहीं लेना है या फिर हमको सुनना है तो अनसुनी कर देना है, या तो फिर आप ऐसे फैक्ट खड़ा करो। ऐसी जो देखो, मैंने आपके सामने सुब्रत त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रहे, उनका मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया था कि आक्रामक लड़ाई बहुत आवश्यक होती है। अपने एविडेंस इतने पुख्ता हैं, आज बापूजी के पक्ष के सारे एविडेंस इतने पुख्ता हैं, तो आप समाज में बड़े पैमाने में उनको उतार दो, तो समाज के लोग खड़े होंगे, तो बड़े पैमाने में जब आवाज़ें उठेंगी तब भी सरकारों के कानों में सुनाई देंगी। या इस फार्मूले से काम हो, या तो फिर जनसभाएं व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने में की जाए। और ऐसा नहीं जनसभाएं मात्र ये नहीं कि हरिओम कीर्तन करके बस अपने घर चले जाओ, नहीं, उसका पूरा सार निकले। कीर्तन हुआ, कीर्तन होने के बाद जो सरकारों तक कैसे कान में ये बातें पहुंचे, समाज के लोगों को कैसे संत आसाराम जी बापू के विषय में जो अत्याचार हो रहा है वो पता चले कि आपके हितैषियों को सताया जा रहा है। संत आसाराम जी बापू को समाज से दूर नहीं रखा गया है, संत आसाराम जी बापू को समाज से दूर नहीं किया गया है। आपकी गलतफहमी है, समाज को संत आसाराम जी बापू से दूर किया गया है। इसीलिए किया गया है कि वो परम हितैषी हैं। अगर ऐसे हितैषी अगर इस समाज के सामने रहेंगे तो आज समाज कैसे कंट्रोल पॉलिसी में आएगा? उसे जॉम्बी बनाना है, कंट्रोल करना है, परिवार व्यवस्था तोड़ना है, हर एक इंसान को अपने हिसाब से जिन एलिट्स को यूज करना है इस देश में, जिसे आप नारी बोलते हैं ना, जिसके लिए बहुत सारी एनजीओ चलाए जा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े बोलते हैं ऐसी नारी शक्ति के लिए। ऐसी नारी शक्ति को रोड में लाकर उसे चरित्र विहीन बनाकर एक नारी कम से कम 1000 लोगों के लिए यूज हो, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों की स्क्रिप्ट में भारत देश में काम हो रहा है। और आपको लगता है कि हम नारी की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नारी के लिए बहुत सारी हम नियम सिद्धांतों में बात कर रहे हैं। देश में नारी का बड़ा महत्व है। नारी को कितना चरित्रहीन बनाया जा रहा है, नारी को कैसे कैसे यूज करवाया जा रहा है, कभी आपने सोचा है? आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है और जब वो बच्चा बड़ा होता है तब तक वो बच्चा कितना हद तक चरित्रवान रहता है, या अपने हृदय में हाथ रख के सोचिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, किन मंसूबों के तहत आज़ादी के बाद इस देश को खड़ा करके परिवार व्यवस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, परिवार व्यवस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये बात मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ। और जो लोग इस आर्टिफिशियल भारत विश्वगुरु की ओर चलने वाले सिद्धांतों को लगाकर जो बड़े बड़े मैसेज कर रहे हैं, आप एक बार ध्यान रख लीजिए कि इस आर्टिफिशियल पने से आप संत आसाराम जी बापू का भारत विश्वगुरु वाले स्तर को आप तुलना मत करें। क्यों? क्योंकि जो संत आसाराम जी बापू का रियल लक्ष्य था उसके अकॉर्डिंग आज मात्र आप देखेंगे 2% भी काम नहीं हो रहा है। अपूज्य यत्र पूजन्ते पूजनीयो ना पूजते, ये काम जरूर हो रहा है इस देश में। आप देखेंगे जिनकी पूजा होना चाहिए वो आज जेल में पड़े हुए हैं, और जिनकी पूजा नहीं होना चाहिए वो आज कहाँ पर खड़े हैं। ये काम जरूर हो रहा है। तो फिर मैं आगे का श्लोक आपके सामने नहीं रखूंगा कि उसके बाद क्या होगा, क्या आता है, वहां पर क्या तांडव करता है, कैसे तबाहियां आती हैं, इस देश में कैसा माहौल बनता है। आज वही माहौल बन रहा है। जिनके पास कुछ पूंजियां हैं, जो आज समझ रहे हैं कि मेरे पास कुछ धन है, आज उनका वैभव देखकर आप सोचें कि आज भारत बहुत गति कर रहा है। आप एक गरीब व्यक्ति को इस देश में देखें, आप मिडिल क्लास के व्यक्ति को देखें कि उसकी कैसी कमर टूट रही है। आज वो कैसे अपने परिवार को चला पा रहा है, अपने बच्चों को कैसे संस्कारी बना पा रहा है, और संस्कारी बने रहें उसके लिए कितना कोशिश कर रहा है। भारत विश्वगुरु ऐसे ही नहीं बन जाता है।
भारत विश्वगुरु एक ऐसा शब्द है, इस देश की अध्यात्म की आत्मा है, जहाँ पर शांति का चीरकाल माहौल है। आज भारत देश में आप देखें, हर मिनट किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप आत्महत्या का स्तर देखें आप भारत में क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे आप देखें, माँ बाप से झगड़ कर उनके माथे में इतना बोझ है, उससे आत्महत्या कर रहे हैं। पढ़ लिख जाते हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके बाद भी बेरोजगारी की मोहर लगाकर आज बच्चे घूम रहे हैं मार्केट में। फिर उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी जब इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या भारत को ऐसा ही आप इससे शुरू बोलेंगे? आप सेवावृत्ति देखें तो सेवावृत्ति के नाम पर आज लूट खसूट चल रही है। जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उनको ही आज 2 वक्त की रोटी खा पाना मुश्किल हो रही है। प्यार के नाम पर बच्चों को क्या दिया जा रहा है? मतलब आप देखें कि क्या यही भारत विश्वगुरु है? और फिर जो लोग मेरे से बोलते हैं कि आप कंप्रोमाइज़ करके चलें, आप सरकारों की बात ऐसे मत करें। मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ, लेकिन आज जो मैंने विश्लेषण किया, मेरा विश्लेषण करने का आज यही उद्देश्य था कि जो काफ़ी दबाव पॉलिसी में काम किया जा रहा है, मेरे ऊपर बहुत ही स्पेशल अंधभक्तों के माध्यम से जो दबाव बनाने का जो काम किया जा रहा है कि आप संत आसाराम जी बापू के विषय को आप सरकारों से मत जोड़ें। मैं सरकारों से नहीं जोड़ना मेरा लक्ष्य है। सच को समाज के सामने रखा, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी के तहत विद एविडेंस, ये तथ्य में रखकर समाज को सही दिशा दिखाने का मैं अपना सेवा कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपना दायित्व अदा कर रहा हूँ। इसके नाते मैं संत आसाराम जी बापू के इस पक्ष को आपके सामने रखता हूँ। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी विचारधारा जरूर लिखें। क्योंकि आपका दिया सहारा और आपका दिया उत्साह है शायद मेरे लिए बहुत ही जड़ी बूटी की तरह काम करता है, और मैं बड़े बड़े खुलासा करता रहूं। और जो ताकतें पैरेलल अत्याचार कर रही हैं आपके हितैषियों के ऊपर, हमारे हितैषियों के ऊपर, आने वाले भविष्य को जो खड़ा करना चाहती हैं, उनका भी मैं खुलासा करता रहूं। उसके लिए आप लोगों का बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा आप जरूर लिखें। और मैं किसी से प्रेरित होकर, ना मेरे को कांग्रेस ने पैसा दिया है, ना मेरे को बीजेपी ने पैसा दिया है, ना ही मेरे को कोई पैसा देता है। मैं अपना कर्तव्य समझकर जो पक्ष आपके सामने रखता हूँ, ये मात्र आपकी आंखें खुले, आपका ओपिनियन सही बने, आप गुमराह ना किए जाएं, इसीलिए ये तमाम तथ्यों का अध्ययन करके मैं आपके सामने रखता हूँ। और आशा करता हूँ ये तथ्य मैं रखता रहूँगा, मेरा मनोबल बरकरार रहेगा। क्योंकि जिन शक्तियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन गुरु से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आखिर उनकी शक्ति और उनका सामर्थ्य मुझे पता है। इसी के तहत फिर मिलूँगा नए अध्ययन के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।